मकर संक्रांति की कथा हिंदी में विस्तृत रूप में दे रहा हूं। अगले संदेश में उसी कथा के लिए सुंदर चित्र बना दूंगा। मकर संक्रांति की महाकथा। लगभग फैक है। भूमिका। मकर संक्रांति भारत का एक अत्यंत प्राचीन, पवित्र और वैज्ञानिक महत्व रखने वाला पर्व है। ये पर्व केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि प्रकृति, धर्म, खगोल विज्ञान, समाज और मानव जीवन के गहरे संबंध को दर्शाता है। जब सूर्य देव अपनी यात्रा में धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तभी मकर संक्रांति का शुभ पर्व मनाया जाता है। यह समय उत्तरायण की शुरुआत का होता है, जिसे देवताओं का दिन कहा गया है। भारत के अलग-अलग राज्यों में इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है। तमिलनाडु में पोंगल, असम में भोगाली बिहू, पंजाब में लोहड़ी, गुजरात और राजस्थान में उत्तरायण, महाराष्ट्र में तिलगुल संक्रांत। परंतु इन सभी पर्वों का मूल भाव एक ही है: दान, पुण्य, नई शुरुआत और प्रकाश की ओर बढ़ना। सूर्यदेव और शनिदेव की पौराणिक कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। सूर्यदेव, जो संपूर्ण सृष्टि को प्रकाश और जीवन देते हैं, उनके पुत्र थे शनिदेव। शनिदेव न्याय के देवता थे, कठोर, अनुशासित और कर्मफलदाता। परंतु सूर्यदेव और शनिदेव के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। सूर्यदेव को शनिदेव की कठोर दृष्टि पसंद नहीं थी और शनिदेव को सूर्यदेव का तेज। इसी कारण दोनों में दूरी बनी रहती थी। शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं। जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो यह दर्शाता है कि सूर्यदेव स्वयं अपने पुत्र शनिदेव के घर जाकर उनसे मिलने आते हैं। यह अहंकार त्याग कर संबंध सुधारने का प्रतीक है। यही कारण है कि मकर संक्रांति को पिता पुत्र का मिलन, अहंकार के त्याग और संबंधों में मधुरता का पर्व माना जाता है। इस दिन तिल और गुड़ का सेवन किया जाता है, ताकि जीवन में कड़वाहट समाप्त हो और मिठास बनी रहे। भीष्म पितामह और उत्तरायण की कथा। महाभारत काल में भी मकर संक्रांति का अत्यंत महत्व था। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे शरशैया पर पड़े हुए थे, परंतु उन्होंने तब तक प्राण त्याग नहीं किए जब तक सूर्य उत्तरायण में प्रवेश नहीं कर गया। भीष्म पितामह जानते थे कि उत्तरायण में शरीर त्यागने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण हुआ और उसी दिन भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए अपने प्राण त्यागे। यह कथा हमें सिखाती है कि सही समय, सही विचार और सही कर्म मनुष्य को मोक्ष तक पहुंचा सकते हैं। राजा भगीरथ और गंगा अवतरण की कथा एक और प्रसिद्ध मान्यता के। मकर संक्रांति के दिन ही राजा भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। भगीरथ के पूर्व जगपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। उनकी आत्मा की शांति के लिए भगीरथ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। अंततः गंगा पृथ्वी पर उतरी और सागर में समाई। गंगा का पृथ्वी पर आगमन और सागर से मिल मकर संक्रांति के दिन हुआ। इसी कारण इस दिन गंगा स्नान का विश्व पुण्य माना जाता है। कृषक जीवन और मकर संक्रांति केवल धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि कृषि आधारित उत्सव भी है। इस समय रबी फसल पककर तैयार होती है। किसान अपनी मेहनत का फल पाते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। पोंगल, खिचड़ी, दही चूड़ा, तिल के लड्डू, ये सभी व्यंजन नई फसल से बनाए जाते हैं। ये पर्व सिखाता है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य, परिश्रम का सम्मान और अन्न का आदर मनुष्य जीवन का आधार है। पतंग उड़ाने की परंपरा। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा भी अत्यंत रोचक है। प्राचीन काल में माना जाता था कि इस समय सूर्य की किरणें स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होती हैं। पतंग उड़ाने से लोग छतों पर आते, धूप में रहते और शरीर को ऊर्जा मिलती। पतंग आसमान में उड़ती हुई मानव की आकांक्षाओं, स्वतंत्रता और ऊंचाई की प्रतीक है। तिल गुड़ का महत्व। तिल शनि देव से जुड़े माने जाते हैं और गुड़ सूर्य से। इनका एक साथ सेवन यह दर्शाता है कि जीवन में कठोरता, मिठास, अनुशासन, प्रेम का संतुलन आवश्यक है। तिल गुल गया, गोड गोड बोला। इस वाक्य में संपूर्ण जीवन दर्शन छिपा है। मकर संक्रांति का आध्यात्मिक संदेश। मकर संक्रांति हमें सिखाती है, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ो, अहंकार छोड़कर विनम्र बनो, दान, सेवा और करुणा अपनाओ, पुराने दोष त्याग कर नई शुरुआत करो। उपसंहार। मकर संक्रांति केवल एक तिथि नहीं, बल्कि जीवन परिवर्तन का पर्व है। यह हमें सिखाती है कि जैसे सूर्य अपनी दिशा बदलता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने जीवन की दिशा सकारात्मक बनानी चाहिए। यह पर्व ऊर्जा है, कृतज्ञता है, स्वतंत्रता है और मोक्ष का मार्ग है।